बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द 14th एपिसोड ऑफ योर मोस्ट फेवरेट स्टार बेस्ट मूवीज में। एंड आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट की शैनन ट्वीट की 10 बेस्ट मूवीज। I remember getting too drunk with my best friends. I remember जो अपने दौर की काफी पॉपुलर, सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस में से एक थी, बट उनकी सारी मूवीज इरोटिक मूवीज थी, जिस वजह से इस लिस्ट की सारी मूवीज एक्सेप्ट वन इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। मगर इसके साथ साथ इनमें आपको क्राइम हिस्ट्री, वायलेंस, ओल्डर मैन विद यंग गर्ल्स, डार्क फैंटेसीज, वाइफ स्वैप और वॉविर स्टोरी भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने इनकी सारी मूवीज को इनके IMDb के हिसाब से अरेंज की है। देन लेट्स वॉच। sometimes I drink too much. Sometimes I get too drunk. But every time I wake up, I think to myself I love being hungover. नंबर 10 पर है द डार्क डेंसर। मूवी बेस्ड है एक टीनेजर गर्ल मार्गरेट पे, जो हाई स्कूल स्टूडेंट होती है और फ्रीली लाइफ स्पेंड कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। All day and all night. उसकी मदर जो अभी भी यंग होती है और अपने सेकंड हस्बैंड के साथ मैरिड, मतलब कि मार्गरेट का स्टेप फादर, जो एक नंबर का याश होता है और जिसे सिर्फ सेक्स की पड़ी होती है, जिसकी वजह से एक लड़की के साथ उसकी फैंटेसी पूरी नहीं होती। तो वो मार्गरेट अपनी ही स्टेप डॉटर के साथ अपने डिजायर को पूरा करना चाह रहा होता है और इसके पीछे पड़ा हुआ होता है। और यंग एज में मार्गरेट भी नई चीजें ट्राई कर रही होती है, जिसके रहते हुए वो अपने स्टेप फादर को ग्रीन सिग्नल देती है। जिसकी वजह से उन दोनों का अनफेथफुल रिलेशनशिप शुरू हो जाता है और मार्गरेट अपनी मदर की पीठ पीछे अपने स्टेप फादर के साथ अफेयर शुरू कर देती है। मगर एक रात मार्गरेट की मदर ये डिस्कवर कर लेती है और गुस्से में अपने सेकंड हस्बैंड की जान ले लेती है, जिसकी वजह से उसे जेल हो जाती है। और यूं ही सालों गुजर जाती है, जहाँ मार्गरेट मैच्योर हो जाती है, प्रोफेसर बन जाती है एंड फाइनेंशियली स्टेबल भी। मगर मार्गरेट इस लाइफ से बोर हो चुकी होती है और अपनी फ्रीली लाइफ मिस कर रही होती है, जिसे फिर से जीने के लिए वो एक अजीब तरीका अपनाती है, एक बाल डांसर बनने का, जहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करने लग जाती है अलग अलग लड़कों के साथ अलग अलग तरीकों से। मगर मूवी में टनपन तब आती है जब मार्गरेट के इस फैसले से उसकी परफेक्ट लाइफ क्रिटिकल होना शुरू हो जाती है और मार्गरेट की पास्ट, उसके प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों पर हावी हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी एंड फैंटेसी सीन, जो आपको बोर नहीं होने देगी, तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 1995 में और ये 3.5 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। And how careless we could be. नंबर 9 नाइट लाइस। शैनन ट्वीट ने इस मूवी में अंडरकवर एजेंट का रोल प्ले किया है, जो न्यूयॉर्क में होने वाले ब्लास्ट एंड मर्डर्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके पीछे एक मास्टरमाइंड होता है, जिसके बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मगर उन्हें एक लीड मिलती है, जो एक प्लेबॉय होता है, ड्रग्स, गैम्बलिंग और लड़कियों का शौकीन, जिसकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए शैनन ट्वीट को सीक्रेट मिशन में भेजा जाता है उस प्लेबॉय से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, जिसके लिए उसे अपनी इंटेलिजेंट, स्किल्स और बॉडी को यूज करना पड़ता है। फिर जहाँ से मूवी की क्राइम हिस्ट्री एंड बेटल स्टोरी शुरू हो जाती है। मूवी में आपको काफी अट्रैक्टिव लव मेकिंग सीन, बोल्ड सीन और वॉविड स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 1998 में और ये 3.5 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 8 पर इलिसिट ड्रीम्स। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक यंग हाउसवाइफ से, जिसका हस्बैंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड पावरफुल होता है, जिस पावर का वो गलत फायदा उठा रहा होता है, जिसमें वो अपनी वाइफ को टोटली कंट्रोल करता है, उसे अब्यूज करता है और अपनी ही सेक्रेटरी के साथ अफेयर चला रहा होता है अपनी ही वाइफ के सामने। और वो हाउस वाइफ कुछ नहीं कर पा रही होती एंड ऐसे ही दलदल वाली लाइफ में फंसती जा रही होती है। मगर उस हाउस वाइफ की एक सीक्रेट होती है कि वो हर रात बहुत ही वियर्ड ड्रीम्स देखती है, जिसमें वो एक स्ट्रेंजर के साथ होती है, वो स्ट्रेंजर जिसे ना तो वो जानती है और ना ही कभी मिली होती है। मगर हर रात वो उसी की ड्रीम्स देखती है और जो वो समझ नहीं पा रही होती। मगर मूवी में टनपन तब आती है जब वो हाउस वाइफ रियलिटी में उस स्ट्रेंजर से मिलती है, मतलब कि वो स्ट्रेंजर रियल में एग्जिस्ट करता है एंड स्ट्रेंज उस स्ट्रेंजर को भी सेम ड्रीम दिखती है उसी हाउसवाइफ के साथ। जिसके बाद उन दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है,
क्लोज होते और वो हाउसवाइफ उस स्ट्रेंजर के साथ अफेयर शुरू कर देती है, जिसके साथ उसे रियल हैप्पीनेस मिलती है। मगर फिर क्या होता है जब इस अफेयर के बारे में उसके पावरफुल हस्बैंड को पता चलता है। ये तो आप इस मूवी के तकरीर जानी है। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं और दोनों ही पार्ट्स में आपको फैंटेसी, अफेयर एंड लव मेकिंग सीन देखने को मिल जाएगी, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। इसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 1994 में और ये 3.9 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 7 पर आती है डेड सेक्सी। ये भी एक क्राइम मिस्ट्री मूवी है। शैनन ट्वीट ने मोस्टली क्राइम मिस्ट्री वाली मूवीज की है और इसकी स्टोरी में हमें दिखाया जाता है एक साइकोपैथ किलर की स्टोरी, जो पहले तो यंग एंड हॉट गर्ल्स के साथ रात बिताता है और उन्हें ब्रूटली मार देता है बिना कोई एविडेंस और क्लू छोड़े, जिसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स पड़ी हुई होती है। और उन्हीं में से एक डिटेक्टिव कैट, जो इस केस में काफी टाइम से लगी हुई होती है और इस सीरियल किलर के मर्डर के स्टाइल्स एंड पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रही होती है कि वो सीरियल किलर कैसे और कौन कौन सी लड़कियों को सिलेक्ट करता है। जिस बीच वो मिलती है एक रिच गाय से, जिसके साथ वो रिलेशन में जुड़ती है और साथ ही साथ केस को भी सोल्व कर रही होती है। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब उसे उस रिच गाय का पास्ट के बारे में पता चलता है, जो इस केस के साथ लिंक होता है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव केट की लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और मूवी की स्टोरी टोटली अप्स और डाउन हो जाती है। तो वो पास्ट क्या होती है और वो रिच गाय कौन होता है, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। मूवी में आपको क्राइम स्टोरी के साथ साथ ओपन एरोटिक सीन भी देखने को मिल जाएगी, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2001 में। ये इंग्लिश में अवेलेबल है और उसे IMDb रेटिंग मिलती है 4.1। नंबर 6 डेड बाय डाउन। एक कपल टिम और उसकी वाइफ विंडी, जो दोनों हैप्पी एंड रिच कपल होते हैं और जो सालों के बाद अपने हाई स्कूल फ्रेंड्स से मिलते हैं, जो दोनों भी कपल होते हैं बट एक्साइटेड कपल्स, जहाँ पर वो दोनों कपल्स फ्रीली एंड ओपनली लाइफ स्पेंड करते हैं, जो चीज टीम को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि टीम अपनी मैरिज से बोर हो चुका होता है। जहाँ पर उसकी वाइफ विंडी उसे काफी सपोर्ट कर रही होती है, उसकी फैंटेसी फुलफिल कर रही होती है टीम के मुताबिक। मगर इन दी एंड आफ्टर अ फ्यू डेज टीम की लाइफ फिर से पटरी से उतर जाती है, जिसकी वजह से टीम अपने फ्रेंड्स कपल के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है और यूं ही टीम अपने ही फ्रेंड की वाइफ पर ऑब्सेस हो जाता है। और दूसरी तरफ वो वाइफ भी टीम को ग्रीन सिग्नल दे रही होती है और ऐसे ही टीम अपनी वाइफ विंडी के पीठ पीछे अपनी फ्रेंड की वाइफ के साथ रात बिता लेता है और विंडी को चीट करता है। मगर मूवी में टर्न तब आती जब अगली सुबह टिम की फ्रेंड की वाइफ, जिसके साथ उसने रात बिताई होती है, उसकी डेथ हो जाती है, जिसका किसी ने ब्रूटली मर्डर किया होता है, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और टीम सस्पेक्ट, क्योंकि लास्ट नाइट टीम ही ने वो वाइफ के साथ रात बिताई होती है, जिसकी वजह से सारे सबूत टीम के खिलाफ हो जाते हैं और पुलिस टीम को अरेस्ट कर देती है। मगर फिर मूवी में ट्विस्ट तब आती है जब विंडी अपने हस्बैंड टीम के फ्रेंड के साथ अफेयर शुरू कर देती है टीम के अरेस्ट होते ही। तो क्या ये विंडी और टीम के फ्रेंड की मिली भगत थी या कहानी कुछ और ही होती है? इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके डार्क फैंटेसीज, बोल्ड सीन्स एंड इसके अफेयर स्टोरी। ये मूवी रिलीज हुई थी 1998 में और ये 4.2 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है ह्यूमन डिजायर्स। मूवी शुरू होती है एक फैशन बिजनेस वुमन एलिसिया से, जो अपनी कंपनी में कॉन्टेस्ट शुरू करने जा रही होती है, जिसमें 3 पार्टिसिपेंट गर्ल होती है, जिसे विन करने वाला उस कंपनी के फैशन ड्रेसेस की फेस बनेगी। जिस कंपटीशन से पहले पार्टी रखी जाती है, मगर मूवी में टर्न तब आती है जब उस पार्टी में उन पार्टिसिपेंट में से एक गर्ल की डेथ हो जाती है, जिसे देखकर साफ सुसाइड लग रही होती है। मगर इसे एक काबिल डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है, जिसकी इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे उन पार्टिसिपेंट गर्ल और कंपनी की ओनर एलिसा के सीक्रेट का पता चलता है, लव, अफेयर, बेट्रियल, जेलसी एंड रिवेंज, जिसकी वजह से मूवी की रियल क्राइम मिस्ट्री स्टोरी शुरू होती है। ये मूवी रिलीज हुई थी 1997 में। इसे IMDb रेटिंग मिलती है 4.2 और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 सेक्सुअल रिस्पॉन्स। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक रेडियो होस्ट से, जो रेडियो के जरिए कपल्स के रिलेशन की प्रॉब्लम्स को सुनती है और उन्हें एडवाइस देकर उन्हें सॉल्व कर रही होती है। बट द फन फैक्ट इज वो खुद मैरिड होती है और उसकी खुद की मैरिड लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रही होती है उसके अपने हस्बैंड के साथ। मगर फिर वो रैंडमली बार में एक स्ट्रेंजर से मिलती है, जो कूल, डैशिंग एंड कॉन्फिडेंट लड़का होता है, जिस पर वो वाइफ अट्रैक्ट हो जाती है, उसके करीब जाती है और यूं ही उन दोनों का फेस शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो वाइफ अपने हस्बैंड के पीठ पीछे उस स्ट्रेंजर के साथ अपनी फैंटेसी को पूरा करना शुरू कर देती है। मगर जब उसे उस स्ट्रेंजर की पास्ट एंड सीक्रेट के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है, तो ये मूवी क्राइम स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है। यस, अगेन अ क्राइम मिस्ट्री मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसका ड्रामा, थ्रिलर एंड इसकी अफेयर स्टोरी।
ये मूवी रिलीज हुई थी 1992 में और ये 4.5 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 3 पर एक कोल्ड स्वीट, अगेन अ क्राइम मिस्ट्री मूवी, जिसमें हमें एक सीरियल किलर जो उन लोगों को अपना शिकार बना रहा होता है जो अपने अपने पार्टनर्स को चीट करते हैं, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, वो बस अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए या कहो अपने पर्सनल प्लेजर के लिए उन्हें मारता है। फिर मूवी में हमें दिखाई जाती है एक मैरिड वुमन बेथ, जो एक बिजनेसमैन की वाइफ होती है और जिसका हस्बैंड ओल्ड होता है, एंड ओल्ड होने की वजह से वो अपनी वाइफ बेथ को सेटिस्फाई नहीं कर पाता और जब कोशिश भी करता है तो काफी अजीब तरीके से, जिसकी वजह से बेथ दूसरे लड़कों के साथ अपना रिलेशन फुलफिल कर रही होती है और अपने हस्बैंड को चीट, और जिसी की वजह से बेथ भी उस सीरियल किलर की लिस्ट में आ जाती है। फिर जहाँ से मूवी की सस्पेंस एंड डेडली सर्वाइवल सीन शुरू हो जाती है। मूवी में आपको ओल्डर मैन विद यंग गर्ल वाली इरोटिक सीन भी देखने को मिल जाएगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 1993 में, ये इंग्लिश में अवेलेबल है और इस IMDb रेटिंग मिलती है 4.6। नंबर 2 पर है पावर प्ले। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक गोल्ड डिगर से जो यंग एंड ब्यूटीफुल होती है और जिसी का फायदा उठाकर वो ओल्ड एंड वेल्थी बिजनेसमैन को अपने जाल में फंसाती है, उन्हें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है और पूरी तरह से उन्हें अपने कंट्रोल में लाकर उन्हें लूट कर भाग जाती है, जो उस गोल्ड डिगर का पेशा होता है, और ऐसे ही वो सर्वाइव करती है। फिर मूवी में एंट्री होती है स्टीव की, जो एक यंग गर्ल से प्यार करता है, सो वो गर्ल भी, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाह रहे होते हैं, मगर उस गर्ल के फादर जो बिजनेस टाइकून होते हैं वो इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं। बट मूवी में टनपुन तब आती जब वो गोल्ड डिगर उस बिजनेस टाइकून को अपना अगला शिकार बनाती है, उसकी मिस्ट्री बनती है और उससे शादी करके उसकी सारी जायदाद अपने नाम कराने की प्लानिंग कर रही होती है, जिसके बारे में उसकी डॉटर को खबर होती है। मगर फिर वही होता है जिसका डर था, उस बिजनेस टाइकून के सडनली डेथ हो जाती है और मरने के बाद सारी जायदाद प्लान के मुताबिक उस गोल्ड डिगर की हो जाती है और उसकी खुद की डॉटर के पास कुछ नहीं आता। मगर उसकी यंग डॉटर चुप बैठने वाले में से नहीं होती और जो उस गोल्ड डिगर से बदला लेने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाल बिछाती है, उसका पर्दाफाश करने के लिए और अपनी विरासत दोबारा से हासिल करने के लिए। तो वो क्या करती है और कैसे अपने प्लान को अंजाम देती है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी में आपको काफी ज्यादा लव मेकिंग सीन और ओल्डर मैन विद यंग गर्ल वाली इरोटिक स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी, और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 1999 में और ये 4.8 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 1 पर इस लिस्ट की मेरी फेवरेट शेरन ट्वीट की मूवी, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी, नाइट फायर। लीडिया और बेरी जो दोनों रिच कपल होते हैं, यंग एंड फैंटेसी से भरे हुए, जिसमें वो दोनों एक साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए अकेले अपने मेंशन पे रुके होते हैं, बिना कोई कम्युनिकेशन एंड डिस्टर्बेंस के, ताकि वो दोनों अकेले टाइम स्पेंड कर सके। जिसमें बेरी की फैंटेसी काफी वाइल्ड एंड रफ वाली होती है, जिससे उसे प्लेजर मिलती है, जबकि उसकी वाइफ लीडिया की फैंटेसी डेड होती है, जिसे कुछ पसंद नहीं होता, और जिसी की वजह से बेरी की फैंटेसी अधूरी होती है। दूसरी तरफ एक और कपल जो दोनों कौन कपल होते हैं, यानी कि फ्रॉड एंड थीफ कपल, और दोनों की फैंटेसी वाइल्ड होती है, जिसमें वो दोनों फ्रीली एंड ओपनली लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं और चोरियां करते हैं। फिर उन्हें लीडिया और बेरी के बारे में पता चलता है, एक रिच कपल जो अपने मेंशन में अकेले है, जिन्हें लूटने के लिए वो दोनों नाइस कपल बनकर गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर उनके गेस्ट बनते हैं और लीडिया एंड बेरी की वीकनेस एंड फैंटेसी का पता लगाने लग जाते हैं, ताकि लूटने के साथ साथ फन भी किया जा सके। जिसमें बेरी को फंसाना काफी इजी होता है, जहाँ पर वो उसके रफ एंड वाइल्ड फैंटेसी का फायदा उठाते हैं। मगर प्रॉब्लम होती है लीडिया को फंसाना, जिसके लिए वो दोनों कपल अपनी फैंटेसी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लीडिया और बेरी के सामने अपने डिजायर को पूरा कर रहे होते हैं, जिसका रिजल्ट लीडिया टर्न ऑन हो जाती है। जिसके बाद उन्हें लीडिया की फैंटेसी के बारे में पता चलता है कि वो वॉरियर है, जहाँ पर लीडिया की फैंटेसी उन दोनों कपल के डिजायर को देखकर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बेरी और लीडिया की भी फैंटेसी इंप्रूव होने लग जाती है, और जिसका फायदा उठाकर बेरी अपनी वाइफ लीडिया को कपल स्वैपिंग करने के लिए कन्वेंस करने लग जाता है। जिसके बाद मूवी की वाइफ स्वैपिंग स्टोरी शुरू हो जाती है। मूवी में आपको काफी अट्रैक्टिव फैंटेसी सीन, रोमांस और वॉरियर स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी, जो आपको एंड तक बांधे रखेगी। Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. ये मूवी रिलीज हुई थी 1994 में और ये 10 में से 5 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। Through the chains, go free me. तो गाइस, सीधी शेरन ट्वीट की 10 बेस्ट मूवीज। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको एक्शन साइफाई मूवीज देखनी है जिसमें आपको बेस्ट ग्राफिक्स, हिस्ट्री, एडवेंचर, साइफाई, फाइट्स और लव मेकिंग सीन्स के साथ साथ बॉर्ड सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी वीडियो 10 बेस्ट एक्शन साइफाई मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।